आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टिंग्विश केमिकल टेस्ट, जितने भी अमीन से बनते हैं। अगर आपसे अमीन से डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछा तो कुछ इस टाइप के ही आएंगे, 7-8 है, इससे ज्यादा नहीं है, बस उसको प्रिपेयर कर लो। देखो डिस्टिंग्विश टेस्ट कहाँ के, आपके सारे के सारे अमीन से जितने भी पूछे जा सकते हैं। तो देखो पहला जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है मिथाइल अमीन। सबसे पहले आप लोग मिथाइल अमीन बनाओ। मैंने मिथाइल अमीन बनाया। ये बोल रहा है डाइमिथाइल अमीन, आप इसका डाइमिथाइल अमीन बनाओ। मैंने बनाया, राइट। मैंने डाइमिथाइल अमीन बनाया, मैंने मिथाइल अमीन बनाया, जैसा उसने मुझे बोला मैंने वैसा बनाया। सुनो, ये अमीन कैसा, प्राइमरी। डिग्रियां देखो, क्योंकि ये जो एन से जो कार्बन जुड़ा है वो एक है, इसलिए हम इसको प्राइमरी बोल रहे हैं। पर यहां पर जो एन से कार्बन जुड़े हैं वो 2 है, इसलिए मैं इसको सेकेंडरी बोल रही हूं। क्योंकि एन से 1 कार्बन जुड़ा है प्राइमरी, एन से 2 कार्बन जुड़े हैं सेकेंडरी। आप सबसे पहले इसकी डिग्री देखो। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं कार्बाइल अमीन टेस्ट कराऊं, सुन लो मेरी बात, मैंने इन दोनों में कार्बाइल अमीन टेस्ट कराने की कोशिश करी। कार्बाइल अमीन टेस्ट होता कैसे था आपको बता देती हूं। इसका रिएजेंट था क्लोरोफॉर्म KOH। अभी के अभी सेट कर लो, कार्बाइल अमीन टेस्ट होता कैसे था, क्लोरोफॉर्म KOH, क्लोरोफॉर्म KOH। कार्बाइल अमीन टेस्ट होता कैसे था, क्लोरोफॉर्म KOH। होता क्या था, कार्बाइल अमीन पॉजिटिव आता था प्राइमरी के लिए। जो प्राइमरी अमीन थे वो कार्बाइल अमीन टेस्ट पॉजिटिव देते थे, जो प्राइमरी अमीन थे वो कार्बाइल अमीन टेस्ट पॉजिटिव देते थे। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी नेगेटिव आता था। सेकेंडरी और टर्शरी क्या आता था, नेगेटिव। तो मैं बोलूंगी मैंने इसके अंदर क्लोरोफॉर्म KOH डाला, क्लोरोफॉर्म KOH डालने से इसका NC बन जाएगा। इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, और जो आइसोसाइनाइड की स्मेल होती है वो फॉल स्मेलिंग होती है। तो मेरे को गंदी से स्मेल आना स्टार्ट हो गई, मैं समझ गई कि प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है। लेकिन जब मैंने इसके अंदर क्लोरोफॉर्म KOH डाला तो यहां पर कुछ भी कन्वर्जन नहीं हुई, नो रिएक्शन था। तो इन दिस वे आई कैन डिस्टिंग्विश। तो कभी भी प्राइमरी विद सेकेंडरी पूछे यही करना है, प्राइमरी विद टर्शरी पूछे यही करना है, क्योंकि प्राइमरी पॉजिटिव देगा और सेकेंडरी या टर्शरी क्या दे देंगे, नेगेटिव। तभी मैं कह रही हूँ दिमाग खोल के काम करो, क्योंकि अगर मान लो सुना होगा ना, याद आ जाता है क्लोरोफॉर्म KOH टेस्ट का, यानी कि कार्बाइल अमीन। प्राइमरी पॉजिटिव, सेकेंडरी नेगेटिव, टर्शरी नेगेटिव। प्राइमरी विद सेकेंडरी हो यही करेंगे, प्राइमरी विद टर्शरी हो यही करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। प्राइमरी देखते ही क्लोरोफॉर्म KOH डालो, फॉल्स स्मेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंडरी में कोई स्मेल नहीं आएगी, खत्म। अब मेरे को बोल रहा है हाउ वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। इसने मुझे सीधा बोला सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। देखो अब इन्होंने मेंशन नहीं किया अमीन, तो आपकी मर्जी होती है, आप कोई सा भी ले सकते हो। जैसे सेकेंडरी के तौर पर मैं ये लेके चली और टर्शरी के तौर पर मैं ये लेके चली। अब मैंने क्या करना है, अब मैं कौन सा टेस्ट करूं, आप हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दो। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या था, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेटा जी होगा क्या, यहां पर H है और यहां पर H है और यहां पर Cl है, HCl बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा और ये ग्रुप इससे जुड़ जाएगा। तो ये टेस्ट रिएक्शन अकर होगी, इस केस में पर्टिकुलर रिएक्शन अकर होगी। लेकिन यही रिएजेंट अगर आपने इसमें डाला, आपको H दिख रहा है क्या, क्या आपको H दिख रहा है, H दिख रहा है, नहीं, तो क्या आ जाएगा इस केस में, नो रिएक्शन। तो तुम ये कहोगे ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं है, H देखना है, H अवेलेबल रिएक्शन हो गई, H अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन नहीं हुई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। दूसरी बात, जो तेरा सेकेंडरी अमीन था ना, ये बेस में इनसोल्यूबल था, ये भी याद रखियो। अगर अब आप इस सब्सटेंस को बेस में डालोगे ना, ये प्रोडक्ट बेस में इनसोल्यूबल है, बेस में इनसोल्यूबल है, समझ गए मेरी बात। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछ लेता है, प्राइमरी विद सेकेंडरी क्लोरोफॉर्म, प्राइमरी विद टर्शरी क्लोरोफॉर्म, सेकेंडरी टर्शरी हिंसबर्ग करा देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देखिए अब मुझे कह रहा है आई हैव इथाइल अमीन, आई हैव इथाइल अमीन। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अभी लिखती हूं इथाइल अमीन, ये लिख दिया इथाइल अमीन। आई हैव एनिलीन,
भाई दोनों के दोनों प्राइमरी हैं, अब क्या करूं, दोनों के दोनों क्या है, प्राइमरी। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला केस नहीं लगता, फर्स्ट सेकेंडरी टर्शियरी के लिए हिंसबर्ग होता था, वो भी नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों ही क्या है, प्राइमरी, दोनों ही क्या है, प्राइमरी। ऐसे सिचुएशन में हम ना डाई टेस्ट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, डाई टेस्ट, क्या करवाते हैं, डाई टेस्ट। मेरी बात सुन, यहां पर तू NaNO2HCl डालेगी ना 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका अल्कोहल बन जाता है, इसका क्या बन जाता है, अल्कोहल। ये रिएक्शन यहीं रुक जाती है, ये रिएक्शन यहीं रुक जाती है। लेकिन जब तू इसके अंदर NaNO2HCl डालोगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से समझना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, N2 प्लस Cl माइनस बनेगा, डायजोनियम सोल्ट विल फॉर्म, डायजोनियम सोल्ट विल नॉट फॉर्म, बिकॉज उसका डायजोनियम सोल्ट अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसके इसके अंदर रेजोनेंस नहीं लग पाती। इसका डायजोनियम सोल्ट बनता तो है बट अनस्टेबल होता है, इसलिए अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं है। पर इसका डायजोनियम सोल्ट बनता है जो कि स्टेबल है, ड्यू टू रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बस अब तूने कुछ नहीं करना, इसके अंदर फिनोल डाल दे, फिनोल डालते ही तुझे पता है कपलिंग रिएक्शन हो जाती है, क्या हो जाती है जी, कपलिंग। और इसकी ऑरेंज कलर की डाई है, डाई बन गई, पर उस केस में डाई नहीं बन पाएगी, तो डाई बन गई तो इससे एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन में कंपैरिजन हो सकता है। एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन में कंपैरिजन करना हो तो ये करते हैं, कुछ नहीं करना। इसमें तूने NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री से डाला, यहाँ पे डाइजोनियम बना, अनस्टेबल था, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। इस केस में तूने NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डाला, डाइजोनियम बना, स्टेबल था ड्यू टू तेरा रेजोनेंस। अब इसके अंदर फिनोल डाल दे, डाई बन जाएगी। एनिलीन भी डाल सकते हो, एनिलीन भी डाल सकते हो। एनिलीन से कौन से कलर की डाई बनती है, येलो। एनिलीन में कौन से कलर की डाई बनती है, येलो। तो बेटा जी डिस्टिंग्विश टेस्ट आजकल ना ट्रेंड में है, तो इसलिए कह रही हूं। और मैं तुम्हारे को बता देती हूँ, मेन डिस्टिंग्विश टेस्ट तुम्हारे 2 चैप्टर में घूम रहे हैं, एक तेरा एल्डिहाइड कीटोन वाला है और एक तेरा यहां वाला है। एक अल्कोहल में बस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का उठ रहा है, और अल्कोहल विद फिनोल चल रहा है ट्रेंड में। कुछ लिमिटेड है, डिस्टिंग्विश टेस्ट ज्यादा नहीं है। चले आगे। दिस इज माई एनिलीन, दिस इज माई एनिलीन, दिस इज माई बेंजाइलमीन। पहले सबसे पहला काम होता है आपका डिग्री चेक करना, करना चेक डिग्री, करना डिग्री चेक, डिग्री चेक करना। देखो अगर मैं देखूं दोनों की डिग्री फिर से क्या आ गई, प्राइमरी, फिर से फंस गई, दोनों प्राइमरी निकल आए। कार्बाइलमिन लग नहीं सकता, हिंसबर्ग लग नहीं सकता, ठीक है। अब मेरी बात सुन, ये कौन सा सिस्टम में काउंट होगा और ये वाला अमीन कौन सा सिस्टम में काउंट होगा। और अभी तेरे को बताया एरोमेटिक में कौन सा टेस्ट लग जाता है, डाई टेस्ट। कौन सा लग जाता है, डाई टेस्ट। तूने इसके अंदर NaNO2HCl डाला ना, क्या बनेगा, बोल दो, आज तुम बोल दो, N2 प्लस Cl माइनस। फिनोल डालते ही कौन से कलर की डाई, ऑरेंज डाई। फिनोल डालते ही कौन से कलर की डाई, ऑरेंज डाई। डाई टेस्ट पॉजिटिव आ गई, अभी तुमने किया था एनिलीन के केस में। लेकिन अब इस केस में बताऊं, अगर तूने ये डाला, भाई साहब बनता तो है पर होता क्या है, अनस्टेबल। बनता तो है मगर होता क्या है, अनस्टेबल। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल। बनता तो है मगर होता क्या है, अनस्टेबल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल। कोई दिक्कत, मतलब तेरा डाई तो नहीं बन पाई ना, डाई तो नहीं बन पाई ना, डाई टेस्ट तो नेगेटिव आ गया। समझ गया मेरी बात। तो इस तरीके से सुन लो, प्राइमरी विद प्राइमरी, ये देख लियो एलिफेटिक विद एरोमेटिक होगा, और एरोमेटिक के केस में डाई टेस्ट लग जाता है। सुन ले, प्राइमरी विद सेकेंडरी तेरा कार्बाइल लग जाएगा, प्राइमरी विद टर्शरी कार्बाइल लग जाएगा। और आगे सुन ले, अगर तेरा सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी तीनों करवा रहा तो हिंसबर्ग लगेगा। बस यही है, खत्म डाई टेस्ट इस चैप्टर से, यही है इस चैप्टर में। हाँ जी, यू हैव एनिलीन, फिर से कह रहा है, मैंने कहा ठीक है देख लेती हूँ तुमको। यू हैव एन मिथाइल एनिलीन, मैंने कहा ओके। सुन लो, यू हैव एन मिथाइल एनिलीन, यही बनेगा एन मिथाइल एनिलीन। सुन लो, अब डिग्री वाला बात बन रही है। पहले की डिग्री बोलो प्राइमरी, दूसरे की डिग्री बोलो सेकेंडरी। और प्राइमरी के केस में कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है,
कार्बाइल अमीन, वो तो कोई भी हो फिर तो चलेगा। क्लोरोफॉर्म क्या डाला, KOH। कौन सा टेस्ट है बेटा जी, कार्बाइल अमीन। होगा क्या, फोल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड, फोल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बन जाएगा। गंदी से स्मेल आना स्टार्ट हो गई, प्राइमरी अमीन प्रेजेंट, यानी कि तो एनिलीन है, समझ गए। लेकिन अगर आपने यही क्लोरोफॉर्म KOH बेटा जी इस केस में डाला तो आपके पास कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ओनली प्राइमरी गिव दिस टेस्ट, ओनली प्राइमरी गिव दिस टेस्ट। मैं तो कह रही हूँ अमीन से कोई भी डिस्टिंग्विश आया ना, मुझे नहीं लगता इससे बाहर हो। यार एक बात बता, 3 टाइप के अमीन होते हैं, ठीक है, और इसके साथ एक एरोमेटिक है, बस इसके अलावा कुछ है। प्राइमरी में सेकेंडरी करवा लेगा हद, प्राइमरी में टर्शियरी करवा लेगा हद, खत्म। इसके अलावा वो तेरे से क्या करवा सकता है सोच, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आपस में करा लेगा, वो मैं बताने वाली हूँ अभी। अच्छा, एलिफैटिक विद एरोमेटिक करा लेगा, खत्म, यही तो बता दिया, खत्म। और तुम डिस्टिंग्विश से डरते रहते हो, डिस्टिंग्विश आ जाएगा पता नहीं क्या करेंगे, यही तो है इस चैप्टर में। ऐसे ही सब चैप्टर का निचोड़ दे देना, क्लियर। Describe the method for identification of primary, secondary and tertiary amine. Write the equations involved in this case. भाई ये टेस्ट है, ये भी क्या है, टेस्ट। सुन, मैंने अपनी तरह से इसका प्राइमरी अमीन लिखा, ऑल एग्री दिस इज प्राइमरी अमीन, ऑल एग्री दिस इज सेकेंडरी अमीन, ऑल एग्री दिस इज टर्शियरी अमीन। तो ये मेरा प्राइमरी, ये मेरा सेकेंडरी, ये मेरा टर्शियरी अमीन, क्लियर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सुन ले, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए आपको हिंसबर्ग टेस्ट कराना होता है। हिंसबर्ग टेस्ट के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट भी लेना होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। हो गया, हो गया, हो गया। सुन, यहां से क्या निकलेगा, देखते जाओ, देखो यहां से H और यहां से Cl, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, हो गई। मेरी भी रिएक्शन अकर हो गई, देखो R और H। सुन लो, एक गलती तुम लोग ये करते हो, रिएक्शन तो लिख देते हो लेकिन ना तुम्हारे को लिखना नहीं आता। लिखना कैसे नहीं आता, मेरी बात ध्यान से सुन। ये कहां से जा रहा है, S से जा रहा है ना, तो जो नया ग्रुप आएगा वो इसका ग्रुप यहां से जा रहा है, तो वो N से लिंकेज होगी, तुम R से लगा के बैठ जाते हो। ये बात ध्यान से देखो, जहां से वैलेंसी क्रिएट होती है ना, जैसे यहां से ये जा रहा है तो यहाँ पे वैलेंसी क्रिएट हुई ना, वैकेंसी आई ना, वैकेंसी आई तो यहां पर ही कुछ जुड़ेगा। तुम लोग RNH नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। जहां से कोई जाता है वहीं को एंट्री मांगता है, ये बात क्लियर। अच्छा देखो यहां से HCl, ठीक है, NRR, बट यहां इस केस में क्या हुआ, नो रिएक्शन। तुम कहोगे भैया प्राइमरी रिएक्ट करेगा, मैंने कहा ठीक है। सेकेंडरी रिएक्ट करेगा, मैंने कहा ठीक है। कहता टर्शियरी करेगा, मैंने कहा ठीक है, डिस्टिंग्विश हो गया कि 3 डिग्री को बाहर निकाल दो, 3 डिग्री को बाहर निकाल दो। व्हाट अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, व्हाट अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कान खोल के सुन लो। देख अब दोनों ने रिएक्ट करा, अब इनको कैसे डिस्टिंग्विश करे। आप लोग नोटिस करो, क्या इसके पास एक H अवेलेबल है, H का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। H का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। और एसिड किस में घुलता है, बेस में, तो तुम बोलोगे सल्यूबल इन अल्कली। क्या बोल दोगे, सल्यूबल इन अल्कली। क्या ऐसा कोई H इसके पास अवेलेबल है, नहीं है। अगर इसके पास कोई H अवेलेबल नहीं है तो क्या ये सल्यूबल होगा, तो बोल दियो इनसल्यूबल इन अल्कली। क्या बोल दोगे, इनसल्यूबल इन अल्कली। दिस इज सल्यूबल इन अल्कली, दिस इज इनसल्यूबल इन अल्कली। हो गया, कोई दिक्कत, हो गया। एक सल्यूबल हो गया और एक क्या हो गया, इनसल्यूबल। भाई इसी के साथ आपके मेरे हिसाब से जितने भी डिस्टिंग्विश पूछ सकता है वो खत्म।